like this with some terrorism acts and like that. ये थोड़ी तरीका है, इसमें पूरा अवाम आपका होना चाहिए साथ में, सत्याग्रह मूवमेंट होनी चाहिए जी, जहाँ मूवमेंटें होती हैं। कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, और जो हमारे जो समाज में जो हिंदू कम्युनिटी के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि बार बार ये बात दोहराया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए। अब यह है कि बहुत अरसा गुजरने के बाद जो है अब जम्मू से उनको वापस लाना, या बाहर दिल्ली मुंबई में वो बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी जो ज़िंदगी है वो सेटल की है। तो आपको लगता है कुड इट पॉसिबल कि वो फिर से वापस यहाँ आए और उसी माहौल में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें? देखिए इसमें क्या हुआ जी कि हम पहले हिस्ट्री को देखें। कई बार हमने हिस्ट्री खंगाल के, हमारे कई बुद्धिजीवियों ने टीवियों पे भी चला चला के, डिबेटों में आपने सुना होगा, ये हमारी 7वीं माइग्रेशन है। 7वीं माइग्रेशन से जब ये मुराद है हमारी कि हमको 6 बार पहले भी निकाला गया यहाँ से, ठीक है, ये उसकी हिस्ट्री है। अफगान रूल में तो हम 11 ही घर बचे। ये बटम मज़ार तो आपके सामने है जहाँ पे हमारे जनेऊ जलाए गए। एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज़ देयर। अब मैं ये कह रहा हूँ, उल्टा सवाल ये कर रहा हूँ कि 7वीं बार हमको 1990 में जब निकाला गया तो 6 मरतबा हम वापस क्यों आए? हमको क्या चीज़, क्या कशिश है जो हमको वापस ले आई कश्मीरी पंडितों को? तो यही कशिश रही होगी, लव ऑफ मदरलैंड, आवर कल्चर, आवर हेरिटेज। नहीं तो कोई ज़ैनुल आबदीन बड़शाह ने हमको थोड़ी डंडे मार के रिश्वत दे के वापस ले आया फ्रॉम प्लेन्स ऑफ इंडिया, आप कश्मीर वापस आ जाए। पर हो गया। उस टाइम घन कल्चर में लोग चुप भी बैठे, और हमें कई बार ये फील होता है कि सारे मुसलमान इसमें मुलविस थे। ऐसा नहीं है, मेरा मानना है 5 से 10% मिलिटेंसी में मुलविस है, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स। बाकी जनरली वही हमारी जो है मिजाज पुरसी, वही उठना बैठना, वही हॉस्पिटैलिटी मुझे आज भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब टूरिज़्म खोला जाएगा, लेकिन इसके बीच अगर हम बात करें, इस वक्त ड्रग्स, टेररिज्म जो है वो इसका ग्राफ बढ़ता नज़र आ रहा है। तो इस बीच आपको कैसे लगता है कि ये जो मुहिम है ये सक्सेसफुल रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अभी हालात ऐसे ठीक नहीं हैं, तो अक्सर जो है बॉर्डर्स पर तनाव देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टूरिज़्म को लेकर एक कनेक्टिविटी जो है वो फिर से बहाल हो सके? बड़ा अच्छा आपने पूछा जी। ये एक स्ट्रगल होती है जी, कवायशें जारी रखनी है। कि मेरी एक सिविल सोसाइटी वहाँ भी कायम हुई है पीओकी में, जिसके आज की तारीख में करीब 150 मेंबर। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में, कश्मीर में, पीओके में, और एनिमी कंट्री, हमारे ताल्लुकात तो ठीक है नहीं कभी भी, और 1971 के बाद ज़्यादा ही ख़राब है। वहाँ के मुस्लिम लोगों ने शारदा पीठ पे जाके फूल चढ़ाए, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर मुझे भेजे जो सभी शंकराचार्य मठों में मैंने दिए हैं। वहाँ का मुकद्दस पानी अभी बड़ा कंट्रोवर्सी बना था। अब 2004 से एक मैकेनिज्म है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड LOC, ट्रैवल एंड ट्रेड। ट्रेड तो बाद में आ गया, ट्रैवल की। ये ट्रैवल मुशर्रफ एंड वाजपेयी मीट के बाद एक अच्छा फॉर्मुलेट हुआ कदम, जो हमारी डिवाइडेड फैमिलीज़ है। आप LOC देखिए, ये बिल्कुल अनडिफाइंड लाइन है, ये खामखा की लाइन है। इसमें बहुत डिविजन्स हुए, एक भाई इधर रहा, एक बहन उधर रही, एक भाई इधर। तो मैंने खुद देखा, मैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑन LOC सिंस 2019 नाउ कंटिन्यू। आज मेरे साथ मौजूद है रविंदर पंडिता साहब, जो कि चेयरमैन है जो कि शारदा टीटवाल टेम्पल है। आपको हम बताते चले कि 75 ईयर्स के बाद जो है वहाँ पर फिर से शुरुआत हुई है। आप जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के हवाले से हर किसी को पता है 1990 के हालात क्या रहे हैं और उसके बाद क्या माहौल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम बात करें आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है डाउनटाउन के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारा इशू ये है कि
रिलीजियस टूरिज़्म और हेरिटेज टूरिज़्म को किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, चाहे हमारे मोहल्ला कमिटीज़ है, या फिर चाहे हमारी सरकार है, केंद्र सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार। तो हम आज बात करना चाहेंगे, आप जानते हैं कि हर रोज़ जो है सोशल मीडिया पर न्यूज़ पेपरों पर जो है इनकी हर वक्त न्यूज़ आती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है और रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से, हेरिटेज टूरिज़्म के हवाले से। रविंद्र साहब, आपको खैर मकदम है कश्मीर हेडलाइंस के साथ बात करने के लिए। तो हम आज जानना चाहेंगे ओवरऑल जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। 75 ईयर्स के बाद जो है शारदा टेम्पल पर जो है शुरुआत हुई है। आज बहुत अच्छा वक्त है कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित आते हैं। न सिर्फ वो बल्कि आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी वहाँ पर अपनी दस्तखत देते हैं। तो कैसे इसको आप मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने बहुत अच्छा मौजू जो है टच किया है। देखिए, ये शारदा टेम्पल, हम टेम्पल की बात न करें, हम पीछे जाके माजी में देखें कि ये एक शारदा तहजीब थी, शारदा सिविलाइजेशन थी। शारदा सिविलाइजेशन को लेके सबसे पुरानी और शारदा का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था कि हमारी एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, जो उस टाइम पे कश्मीर था वो कंबोडिया से लेके ईरान तक था। तो शारदा यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला की तरह एक बड़ी पुरानी कदीम यूनिवर्सिटी थी। और ये शारदा सिविलाइजेशन जो थी, ये हम लोगों का जो यहाँ पे जो जीन्स है हमारे, जो सारे लोग जिनको हम आज की डेट में कश्मीरी कश्मीरी कहते हैं, ये बल्कि जो है पूरा जो है एक बहुत बड़ा देश, शारदा देश करके था उन सब के लोगों का। ये यहाँ पे अलग तहजीब थी, उठना बैठना रहन सहन। तो ये रेस पीछे अलग अलग सतहों पे आई है, पर हम जाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे इसके 3 पॉइंट्स पे कि शारदा सिविलाइजेशन, शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा लिपि। अब शारदा लिपि की जब मैं बात करता हूँ तो ये एक फॉन्ट था हमारा लिखने का। उस टाइम ये शारदा लिपि का फॉन्ट जो है, इससे गुरमुखी डायरेक्ट डेरिवेटिव है, आपका टिबेटियन है, आपका संस्कृत और ये हिंदी तो है ही है, पर नास्तलिक से पहले उर्दू भी शारदा में ही लिखी जाती थी। तो अब इतनी जो हम देखें कि इतनी तवारीखी यूनिवर्सिटी, आज वहाँ पे सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का टेम्पल बचा है जो खंडर में तब्दील हुआ है। और हम लोगों को ये फ़ख्र होना चाहिए कि शारदा यूनिवर्सिटी हमारी एक ज़माने में थी, उसको किस तरह से रिवाइव करा जाए। तो मैंने एक कदम ये लिया था कि 2006 से हमारी एक स्ट्रगल चली कि हम क्रॉस LOC हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा दें। यानी कि जो हमारे अब 10 ज़िले उधर ऑक्यूपाइड हैं POK के, वो 10 ज़िला हमारे यहाँ हैं कश्मीर के, 10 जम्मू के भी हैं। तो ये पूरे खित्ते को हम फिर से दोबारा एक्सप्लोर करें हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमारी शारदा पीठ, जिसको ये मंदिर जो वहाँ पे है, ये एक पीठ थी। अब पीठ पे यहाँ कोई ठेकेदार ना बने किसी मज़हब का कि मैं कहूँगा जी हम ही ठेकेदार है, और जो यहाँ के इस्लाम बिलीवर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वो कहेंगे हम ही ठेकेदार है। यहाँ पहले जो है बुद्धिज़्म काफ़ी टाइम तक रहा है, किंग अशोका पीरियड 273 BC से लेके किंग ललिता द्वितीय पीरियड तक 753 AD तक। तो ये इतने सारे सेंचुरीज़ में ये हिंदुज़्म भी ओवर शेडो हुआ था। तो फिर उसके बाद बहुत बाद इस्लाम आता है यहाँ कश्मीर में। तो अब यहाँ पे ही हमने ही कश्मीरी पंडितों ने बुद्धिस्ट को बुलाया, हारवन में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई। अब उसके बाद इस्लाम को भी हमने ही पनाह दी, हमारी किंग्स ने। तो उसके बाद कितना स्प्रेड हुआ, आज की तारीख में पंडित ही नहीं रहा यहाँ पे कोई जो एबॉरिजिन था, और जो जिन्होंने फेथ कन्वर्शन दूसरे फेथ की तरफ गए, सारे ही हिंदू ही थे, सारे ही पंडित ही थे, एक ही जीन्स है, एक ही खून है। तो अब अलग अलग फेथ लेके ये अलग अलग ठेकेदारियां होने लगी कि हम ही हैं, हम ही हैं। हमें बेसिकली फंडामेंटली देखना चाहिए, वी आर ऑल वन जीन्स, वन रेस, और एक ही खून है, और हम कश्मीरी हैं। तो हमारा ये जो यूनिवर्सिटी का मामला है ये फिर से उठाया जाए। अब इसमें किसी को कोई शक व शुबा ना रहे कि ये शायद हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो इसमें शायद हिंदू संस्कृत पढ़ा है। इट विल बी ए जनरल यूनिवर्सिटी एंड वी आर ट्राइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ LOC। उस पार वो ज़्यादा तेज़ चले हमसे, AJ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक सेक्शन सेटअप किया है शारदा को लेके, और हमने अभी वहाँ पे तख्ती बोर्ड भी लगवाए थे शारदा यूनिवर्सिटी। अब चूँकि वो ज़्यादा ओप्रेस्ड है वहाँ पे,
उनकी बिल्कुल चलनी नहीं है। जो हमारे यहाँ इतना डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, हमें करना चाहिए था यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक शोबा कायम, हमें शारदा यूनिवर्सिटी कायम करनी चाहिए जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर एक आधा कोई प्राचीन कोई वैदिक सब्जेक्ट भी रहे या संस्कृत सब्जेक्ट भी रहे तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, पर प्राइमरली इट विल बी ए जनरल थिंग। अब दूसरा कि इसको खुलवाएं कैसे। 2006 में हमने पहले खतो किताबत करी है सरकार से। मेरे पास 2006 के लेटर्स हैं जब हमने सरकार से ये मुतालबा किया कि हमें इजाज़त दी जाए वहाँ पे जाने की। 1948 तक ये हमारे जो गुरु थे स्वामी नंदलाल जी, ये थे अपना गुरगरी मौला के नवा कदल के, तो आले इसके तो गुरगरी मौला से एक बंदा जो चलाता है शारदा पीठ को, इतनी जो है अहमियत की हामिल है, उसको चलाने का 1948 तक चलाई। 47 में कबायली हमला हुआ, पाक प्रॉक्सी वार, तो हम सब को जो है नॉर्थ कश्मीर में कितना और जम्मू के संभाग में राजौरी पुंछ में कितना झेलना पड़ा। उसके बाद जो कत्ल गारत रिवर्स भी हुई कि मुसलमानों को भी यहाँ से भगाया गया, एक बहुत बड़ी जेनोसाइड की बात है वो। उसमें जो है मन ही ख़राब होता है कि उस टाइम क्या हालात हुए हैं, कितनी यहाँ से भी जो है हिजरत हुई और उधर से भी हिजरत हुई। तो वंस फॉर ऑल इन्होंने ऐसा एक ऑपरेशन किया 22 अक्टूबर 1947 को। मैं मानता हूँ बड़ी स्याही जो है वो दिन है, तो ऑपरेसर वो हैं। फिर यूएन की आप बात करें, यूएन रेजोल्यूशंस की, उसमें गए यूएन में, अब वहाँ पे भी क्लियर है कि भाई पाकिस्तान हैज़ टू विड्रॉ होल आर्मी 100%, देन इंडिया हैज़ टू विड्रॉ 50% and keep only 50% for law and order, and then only a referendum will be held, जिसमें हमारे दो ही ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे, इधर वी हैव टू ऑप्ट फॉर पाकिस्तान और इधर वी हैव टू ऑप्ट फॉर इंडिया। अब हमने इंडिपेंडेंस का एक और मुद्दा लाया। ठीक है, आर्मड स्ट्रगल से भी बड़ी चीज़ें होती हैं जी, बड़े मुल्कों ने जो है रेवोल्यूशंस ऐसे भी जीते हैं, एक हिस्ट्री है। तो आर्मड स्ट्रगल अगर हमने लेनी है तो JKLF जैसे यहाँ तंजीम उठी सबसे पहले, तो आर्मड स्ट्रगल तो फिर पूरे रियासत की लेनी है ना हमने, पूरे J&K की, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान है, अक्सई चीन है, बाकी इलाके हैं। आर्मड स्ट्रगल अनफॉर्चुनेटली महदूद रही कुछ ज़िला में, यहाँ पे बेस कैंप लॉन्च पैड्स उधर बने, और पाकिस्तान ने अपना डॉक्ट्रिन ऑपरेशन टोपैक खींच लिया कि वो अटैक्स इधर करें। हमारे 1 लाख लोग मारे गए जी यहाँ पे। मैं उसमें भी बार बार बोलता हूँ चलो 50% उसमें भी हम मान के चले, उन्होंने गन्स उठाए तो गन वाला तो मार ही जाएगा या उसको मारा जाएगा, पर 50% तो इनोसेंट्स भी मारे गए ना। अब 753 आपने कश्मीरी पंडित मारे इस तहरीक में, वो हमारे पास फेहरिस्त है। कश्मीरी पंडित्स का कोई रोल नहीं था मुदाखलत, ना अपोजिशन का ना उसमें सपोर्ट का, वी आर ऑल न्यूट्रल। अब आपने जो है 57 सिख मारे, 1 इंच आपने हासिल बुनियादों पे, चाहे मिलिटेंसी बुनियादों पे, तो ये सब चलता रहेगा ये गेम। पर जो 90% लोग हैं यहाँ के, जो कॉमन अवाम है, उसने खड़ा होना पड़ेगा जी। उन्होंने देखना पड़ेगा जी कि अल्टीमेटली रोटी कपड़ा मकान भी एक कोई चीज़ है, हमें पहले जो है अपनी नौकरियाँ मिले, डेवलपमेंट भी मिले, और साथ में ये भी करते रहे। चलो मुझे कोई उसमें बुराई नहीं दिख रहे, इशू को छेड़ते भी रहो, पर बेसिकली आप अपना काम करिए ना। एक चुनिंदा सरकार, एक इतनी बड़ी कंट्री, उसमें इतनी बड़ी त्रासदी होनी और भगाना एक एबॉरिजिन कम्युनिटी को, ठीक है जी। अब हम भागे, या तो ये इनिशियल 1-2 सालों में ही गवर्नमेंट इसको रिवर्स करती, वो उन्होंने करा नहीं। आज 34 साल के बाद मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं उस हवाले से भी ये बयान दूंगा फ्रॉम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कि हम वापस आना चाह रहे हैं, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम शुड बी देयर, पर सरकार का कहीं पे भी किसी सरकार ने संजीदगी से इस पे बात नहीं करी, ना हमसे बात कर रहे भैया किस बेसिस पे जाए। मैं एज ए कश्मीरी समझता हूँ कि मेरी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्या मैं पॉलिटिकली एम्पावर्ड हूँ? नहीं है। एंग्लो इंडियन सीट राज्यसभा में, एंग्लो इंडियन अब दिखता ही नहीं है। कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं है पार्लियामेंट में सीट नॉमिनेटेड? यहाँ ऐलान हुआ जी 2 सीटें हम देंगे जी असेंबली में, कहाँ है? सो वी आर नॉट पॉलिटिकली एम्पावर्ड, वी आर नॉट सोशली ऑल्सो एम्पावर्ड, नीदर इकोनॉमिकली। मैं आऊँगा जी यहाँ पे, जब मेरा बच्चा आएगा वो क्या करेगा? उसको क्या जरिया है यहाँ पे करने का? वाई ही विल कम हियर?
तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये तो गवर्नमेंट ने सोचना है। हमने ये सोचना है अपनी जगह पे कि वी हैव टू लिव विद द मेजॉरिटी कम्युनिटी। ये मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ सभी समाज को भी, सब जगह वी हैव टू लिव हियर, इफ़ वी हैव टू कम हियर वी हैव टू लिव विद द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी हैज़ टू अकोमोडेट। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी ये सोचे ये आए ही ना इनकी, अब हमने सब कुछ खाया है, सब कुछ ख़त्म है जी, ये है वो है, फिर नहीं आ सकता है जी कश्मीरी पंडित। इट डजंट हैपन। तो टेम्पल्स एंड श्राइन्स आर द नर्व सेंटर्स ऑफ द रिटर्न। टेम्पल एंड श्राइन बोर्ड यहाँ पे कायम किया जाए। वो बिल तो गई कब की, पर टेम्पल एंड श्राइन बोर्ड्स, बिकॉज वी हैव अबाउट 2500 टेम्पल श्राइन्स हियर, आई थिंक एवरी मोहल्ला कमेटी शुड गियर अप, अपने टेम्पल को रेनोवेट करे। अभी बुजुर्ग मौजूद है, हम भी मौजूद है, हम भी आपस में समझेंगे। यहाँ से जगह थी जितनी एजुटेशन जदोजहद हमको विताल भैरव रैनावारी प्रोजेक्ट के लिए करनी पड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारे धर्मा ट्रस्ट ने वो अब्दुलरशीद दुरानी को बेचा था पावर ऑफ अटॉर्नी पे। ऐसे भी है, गवर्नमेंट ने एनक्रोचमेंटें करी हैं। कुपवाड़ा में क्रीमेशन ग्राउंड जहाँ पे हम मुर्दों को जलाते हैं, वहाँ पे ऑफिशियली ड्रे निकालिए जी, एस्टिमेट बना के अप्रूवल्स लेके। तो ये सब करने रोकना है, टेम्पल एंड श्राइन्स बोर्ड देखेगा। और यहाँ वापस जरूर आएंगे कश्मीरी पंडित, जिस तरह से 6 मरतबा आए हैं, 7वीं मरतबा भी आएंगे, पर उनको अभी ये सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट शुड एंगेज मोर एंड एम्प्लॉय मोर पीएम पैकेज एम्प्लॉई, सो दैट कुछ विजिबिलिटी दिखे, कुछ ट्रस्ट डेफिसिट जो आपस में दोनों कम्युनिटीज़ में वो कम होता हुआ दिखे, और तभी ये आगे बढ़ सकती है। कोई गवर्नमेंट एक कश्मीरी पंडित के पीछे एक फौजी नहीं लगा सकता, वो पॉसिबल नहीं। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि यू वाज रेजिडेंट फ्रॉम क्रालियार रैनावारी इन डाउनटाउन एरिया, डू यू रिमेंबर एनी सीन जब आप निकले यहाँ से, कोई वाक़ा आपके आँखों के सामने, किसी को मारा, या रात के दौरान आप भाग गए यहाँ से जब मस्जिदों के अंदर ऐलान, क्योंकि हिस्ट्री तो बयां है, तो आपको कुछ वाक़ा याद है वो रात जब उस रात के दौरान कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला गया, मस्जिदों में ऐलान किया गया? और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उस टाइम कौन सी संगठन, जो टेररिज्म संगठन थी, वो एक्टिव थी, किनका रोल था, आप हमें वो एक वाक़ा बताइए। देखिए, हमने तो वहाँ से शिफ्ट करा था, फिर नया मकान बनाया था नटीपुरा में, आज़ाद बस्ती में। मुझे याद है हमारे यहाँ एक मुस्लिम डॉक्टर फैमिली ही उस दिन बैठी थी जी, 19 जनवरी को बारामूला के। तो अचानक से एक ऐलान होता है जी मस्जिदों से, बाहर आ जाओ जी, बाहर आ जाओ। इसके मज़ीद कुछ नहीं कहा जा रहा है क्या होना है। उससे पहले हमारे ऊपर 1986 में नटीपुरा छानपुरा इलाके में हमारे ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंका था, हमारे ऊपर इश्तिहार भी लगाए थे जिसका मैं आई विटनेस हूँ। हमारे को फ़ोन भी आ रहे थे, हमारा फ़ोन नंबर था 312000, वो रेड कलर का जो MTNL का, ये BSNL का फ़ोन, उस पर भी कॉल्स आते गए थ्रेटनिंग्स के। हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास एक आउट हाउस में कुछ गैस सिलेंडर्स थे और 2 स्कूटर थे। एक स्कूटर जी पुराना था, एक स्कूटर डावरी में मिला था जी भाई को, वो डावरी सिस्टम था प्रिवेलेंट जी यहाँ पे। तो हमें ये भी याद है, हमने वो कार और वो डावरी वाला स्कूटर और दूसरा स्कूटर भी कैसे छोड़ के अचानक रातों रात हमको भागना पड़ा, क्योंकि मैं और मेरा भाई 19 जनवरी के बाद भी मार्च तक रहे यहाँ पे अपने ही घर में। पर वाक़यात कई हो रहे थे ना जी, जो किलिंग्स हो रही थी, ब्रॉड डे किलिंग्स, उनको भी तो हमने देखा है ना। 1986 के कम्युनल राइट्स भी हमने देखे हैं, जो अनंतनाग में फैलते फैलते यहाँ श्रीनगर तक भी पहुँचे थे। अब चूँकि मैं जर्नलिज्म के साथ और इन सब लोगों के साथ वाबस्ता था, उठना बैठना था, आई इवन मेट यासीन मलिक लेटर इन 1992, जब ये लोधी रोड पे धरने पे बैठे थे, अब्दुल गनी लोन, यासीन मलिक और कुलदीप नायर और ये सब करके, वहाँ भी हमारी यही बात हुई। क्या हुआ, मुझे लगता है उसी टाइम रियलाइजेशन हुई थी उनको कि हमें जो है धोखा हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, एंड दे रियलाइज दैट दिस इट शुड नॉट हैव टेकन ए कम्युनल टर्न। ये पंडितों का भागना जो है गलत हो गया। और मुझे आज की तारीख में भी लग रहा है कोई कम्युनिटी यहाँ, मुझे लग रहा है वो प्रॉस्परस जैसी नहीं दिख रही है जैसे थी पहले। जब कर्फ्यू के दिन थे, जिसको हम बोलते हैं वो गुल कर्फ्यू, उन दिनों की भी मुझे याद है बात कि हमारे अंदर से मोहल्ले से कैसे बार्टर सिस्टम चल रहा था। अगर मेरे पास
तेल कम था, खाने का तेल, तो किसी मुस्लिम घर से रेडे में आ रहा था और मेरे पास चावल ज़्यादा थे, मैं चावल दे रहा था दूसरी फैमिलीज़ के लिए। ऐसा भी एक माहौल था, ऐसा भी फिर रही वो जगमोहन वाली थेरी, वो सब पता नहीं कहाँ से इन्होंने क्या वो डिफेंस में वो थेरी लाई कि जगमोहन ने निकाला। हु इज़ जगमोहन टू टेल मी टू लीव माई होम एंड अर्थ, एंड हाउ कैन आई ऑन हिज लिसनिंग लीव माई होम एंड अर्थ, जहाँ मैं रहा हूँ। यहाँ तो मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि सेनर मुस्लिम्स जो शाइस्ता मुस्लिम्स थे, उन्होंने पंडितों को बताया आप कुछ महीनों के लिए जम्मू चले जाइए, हालात ख़राब है। वो चाबी हम दे के उनको गए हैं कि हम वापस आए, विच वी नेवर रिटर्न, विच नेवर हैपन्ड। तो ऐसी सारी आंखों देखे वाक़या हैं जी, बहुत सारे। इट वॉज ए टेरिबल सिचुएशन। और वो रात जब लाखों लोग काजीगुंड से लेके प्रोपिगेशन मस्जिदों के थ्रू और पूरा ऊडी तक ये भरा हुआ था जी, सारे रोड हमारे। तो फिर ये वापस कैसे आए, मुझे लगता है वही डॉक्ट्रिन हुआ कि पाकिस्तान चेंज सम माइंड, कि वो उनका वो दूसरा ग्रुप भेजने का था, तो वो वापस आए। पर उसने पूरा हिला के रखा, सभी जगह हमारे को थ्रेट्स मिली। हम गांव-गांव में यहाँ रहते थे, हम कहीं एक जगह ही नहीं थे कि एक हमारा मखसूस ये था इलाका। हर गांव में आपको एक मंदिर और एक कश्मीरी पंडित या 2 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ मिलती थी। तो उसको जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ 20 मुसलमान घर भी बैठे थे ना, 2 कश्मीरी पंडित घरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब चूंकि वो चले गए, अब वो खाली मुस्लिम्स रह गए वहाँ पे। अब एक जनरल फीलिंग सी यहाँ जनरल मैंने देखा मासिस में है कि हम यहाँ गलती हुई, ये कम्युनिटी वापस आनी चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट को भी इक़दाम करने पड़ेंगे, कश्मीरी पंडितों को भी करने पड़ेंगे अपने लेवल पे, सबको रल मिल के काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से वेलकम हो, क्लियर कट स्टेटमेंट्स इशू हो। थैंक यू। तो ये रविंदर पिंटा साहब था, आपने देखा कि एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री इन्होंने बयान की। तो यही हमें साबित हुआ कि हमें सब मिल के रिलीजियस कम्युनिटी, गवर्नमेंट और जितने भी ज़ीज़त शहरी है जम्मू कश्मीर के, उनको एक पहल करनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिलीजियस टूरिज़म और हेरिटेज टूरिज़म, उनको बढ़ावा देने के लिए जो है हम सबको आगे आना चाहिए। सबा गुलजार के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, श्रीनगर। ये फेल हो गया सारा कुछ। अब यहाँ पे वो जो है अभी भी जो मिलिटेंसी का मैं देख रहा हूँ, हालांकि ज़मीनी हवा बहुत बदली है। आई एम फीलिंग मच कंफर्टेबल नाउ। 370 हटे या ना हटे, मेरी मुहिम को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं 2006 से यहाँ खुशरू में मैंने पहला मंदिर जो है दोबारा अपने गुरु का, स्वामी नंदलाल जी का ही पर्सनल प्रॉपर्टी है उनकी, वो उसको हमने रेनोवेट किया। वो बड़गाम ज़िला में बहुत दूर है, ऊपर पहाड़ी पे। तो आई एम हियर सिंस 2006। दिस इज़ माई 15 टेम्पल जो आपने जिक्र किया LOC पे जो टीटवाल का है। पर इसका महत्व और इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि ये हमारा एक बेस कैंप था, छड़ी मुबारक रूट, वहाँ शारदा पीठ यात्रा करने का। हमारा शॉर्टेस्ट एक और रूट है लिदरवन से जुमागढ़ और उस पार दुधनियाल 17 किलोमीटर है। केरन के रास्ते से 20 ही किलोमीटर है। पर ये वाला ऑफिशियल रूट था। और यहाँ से जो है जैसे पहलगाम के लिए अमरनाथ यात्रा निकलती है, छड़ी मुबारक जिसको बोलते हैं, ऐसे ही वहाँ छड़ी मुबारक का रूट था। तो वहाँ पे लोकल्स ने उस मंदिर और उस सिख गुरुद्वारे को, जिसको कबायली हमले में जलाया गया, पर वो ज़मीन कैसे प्रिजर्व करी थी, तो लोकल्स ने हमें वो ज़मीन दी है 2021 में। और दोबारा उसी की हमने एक कमेटी बनाई, कंस्ट्रक्शन कमेटी, जिसमें ऑल फेथ कमेटी बनी। 3 मुस्लिम्स हैं वहाँ के, ख्वाजा इफ्तिकार, रिटायर्ड कैप्टन इलियास और एजाज खान, और एक सरदार है सिख, सरदार जोगिंदर सिंह, और 5 हम कश्मीरी पंडित से। ये करके हमने एक ही साल में एक तो उसको रिक्लेम भी किया, रिकन्स्ट्रक्ट भी किया। कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी। सिख गुरुद्वारा भी हमने ही बनाया और हमने ही टेम्पल भी बनाया। अब वहाँ पे चूंकि कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, तो उस पार की जानिब से थ्रेट्स आने लगी मुझे। जब टीटवाल में
एक भी सिख नहीं रहता है, एक भी हिंदू नहीं रहता है, तो आप किस लिए ये मंदिर और गुरुद्वारा बना रहे? तो एक लॉजिकल सा मुझे दिखा, तो हमने भी उसका जवाब मौकूल दिया उनको कि भैया हम बना नहीं रहे हैं, ये मेरी चॉइस नहीं है, मैं तो फिर बना रहा हूँ अभी गुड़गांव में भी शारदा टेम्पल, पर मेरी ये चॉइस नहीं है कि प्लॉट मोल लेके ये चॉइस करके, ये हमारा हेरिटेज स्पॉट है जिसका हम तामीर नौ कर रहे हैं। वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग, वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग द बर्न टेम्पल एंड द गुरुद्वारा। तो ऐसे बड़ी चलती रही। मेरे पास करीब जो है पब्लिक डोनेशन, एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है, ये मुझे बड़ा क्लियर करना है, इसमें गवर्नमेंट का या किसी सियासी जमात की कोई मुदाखलत नहीं है। हमने सिविल सोसाइटी से, पब्लिक से 500 5,000 इकट्ठा करके बिना डिस्क्रिमिनेशन के सिख गुरुद्वारा भी बनाया और मंदिर भी बनाया। इसमें मेरे पास 7 रसीदें कश्मीरी मुस्लिम्स की भी हैं, मेरी 8 रसीदें उसमें सिखों की भी है। तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर मुझे कश्मीरी मुस्लिम ने भी मंदिर और गुरुद्वारे के लिए डोनेशन दिया है 3,000 का या 5,000 का, तो इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो उसमें ये ऑल फेथ कमेटी में आप देखें कि किस तरह से चीज़ें होती हैं बिना किसी सपोर्ट के और बिना किसी सियासी मुदाखलत के। ये सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव हमने दिखाया, और ये क्लियर सिग्नल होनी चाहिए पाकिस्तान को भी कि बेस कैंप बन गया, मजहबी राहदारियाँ खोलनी पड़ेंगी। अब मजहबी राहदारियों से मेरा मतलब बड़ा क्लियर है कि परसों ही आपने सुना होगा कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में कि शारदा मंदिर को लेके टीटवाल का। उससे पहले जब इस मंदिर का इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तो हमने वहाँ अब्दुल रशीद खोखर लोकल सरपंच है उससे रिबन कटवाया। पर चूंकि होम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री से भी ऐसा आ गया कि वो इनॉग्रेट करेंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अमित शाह जी ने, हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी ने, मैं भी उसमें था, उन्होंने इनॉग्रेट किया। बड़ी अच्छी बात है, दोनों तरह से अच्छी बात। अब इसको चलाना है, चलाने के लिए भी तो आपको उतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जितना बनाने के लिए। तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ओनस लाइज ऑन मेजॉरिटी कम्युनिटी। देखिए, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी एकोमोडेट करे माइनॉरिटीज़ को, तब ये चीज़ें कामयाब होती हैं, वरना ये ऐसे फौज के ज़ोर पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ोर पे नहीं होता। मेरा 15वां मंदिर है ये टीटवाल का, 2006 से लेके सब जगह केयर टेकर मुस्लिम्स ही हैं। इसका मतलब है उन मुस्लिमों ने भी कोऑपरेट किया है, उनको कोई फतवा जारी नहीं हुआ कि भैया गुलाम अहमद खुशरू में बैठा है, अब्दुल अजीज वहाँ बैठा है, या एजाज खान शारदा टेम्पल अभी चला रहा है, तो उसको चूँकि मुस्लिम है उसको जो है फतवा दे के मारा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें करना क्या चाहिए कि ये चीज़ें हमें रिकॉन्सिलेशन के लिए भी मददगार साबित होएंगी। जो यहाँ पे त्रासदी हुई है 1990 का सान है, जो बड़ा ब्लैक स्पॉट है कश्मीरियत के ऊपर, तो ये नहीं होना चाहिए था, पर हो गया। उस टाइम घन कल्चर में लोग चुप भी बैठे, और हमें कई बार ये फील होता है कि सारे मुसलमान इसमें मुलविस। ऐसा नहीं है, मेरा मानना है 5 से 10% मिलिटेंसी में मुलविस है, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स। बाकी जनरली वही हमारी जो है मिजाज पुरसी, वही उठना बैठना, वही हॉस्पिटैलिटी मुझे आज भी देखने को मिल रही है। पर इसमें जितना ये गैप हो गया, हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारा हेरिटेज और कल्चर जो है लूज हो रहा है, ये मेरी बड़ी जो है अप्रिहेंशन है। हम कश्मीरी नहीं बोलते, हम कश्मीरी ढंग से नहीं उठते बैठते। मैं आज की तारीख में यहाँ बिना सिक्योरिटी के 2006 से ना मैंने मांगी है, ना मुझे कोई खतरा दिखा। मैं अपना बड़ा सिंपली वॉक कर, आई वॉक लाइक ए कश्मीरी पंडित, आई टॉक लाइक ए कश्मीरी पंडित, आई बिहेव लाइक ए कश्मीरी पंडित। Sir, what about religious tourism or heritage tourism? Because you already mentioned that we have contact with Gilgit-Baltistan, Pakistan occupied Kashmir, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब टूरिज़म खोला जाएगा। लेकिन इसके बीच अगर हम बात करें, इस वक्त ड्रग्स, टेररिज्म जो है वो इसका ग्राफ बढ़ता नज़र आ रहा है। तो इस बीच आपको कैसे लगता है कि ये जो मुहिम है ये सक्सेसफुल रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अभी हालात ऐसे ठीक नहीं हैं, तो अक्सर जो है बॉर्डर्स पर तनाव देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर टूरिज़म को लेकर एक कनेक्टिविटी जो है वो फिर से बहाल हो सके? बड़ा अच्छा आपने पूछा जी। ये एक स्ट्रगल होती है जी,
कवायशें जारी रखनी है। देखिए, कवायशों के कारण आप यहाँ नोट करें कि मेरी स्ट्रगल में 2015 में ऐसा टर्न अप इवेंट हुआ कि मेरी एक सिविल सोसाइटी वहाँ भी कायम हुई है पीओके में, जिसके आज की तारीख में करीब 150 मेंबर। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में, कश्मीर में, पीओके में, और एनिमी कंट्री, हमारे ताल्लुकात तो ठीक है नहीं कभी भी, और 1971 के बाद ज़्यादा ही ख़राब है। वहाँ के मुस्लिम लोगों ने शारदा पीठ पे जाके फूल चढ़ाए, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर मुझे भेजे जो सभी शंकराचार्य मठों में मैंने दिए हैं। वहाँ का मुकद्दस पानी अभी बड़ा कंट्रोवर्सी बना था, आप गूगल करें कि वो पीटीआई की स्टोरी चली हो, पीओके मैन सेंड्स होली वाटर टू अयोध्या। उनने ट्विस्ट किया उसको, वो एक एज ए रियासती उसने मुझे पानी भेजा है वहाँ का, और मैंने अगर ये समझा कि एक मुकद्दस जगह का पानी एक मुकद्दस चीज़ में इस्तेमाल, क्योंकि जो राम मंदिर का जो पूजा होनी थी उसके लिए सबको ये पता था न्यूज़ कि मेरे पास पानी आया है जी शारदा पीठ का। तो मेरे को भी बड़े लोगों ने कांटेक्ट किया, और एज ए हिंदू मैंने समझा कि अच्छी बात, अगर पूजा में उसका पानी का भी इस्तेमाल हो, हम सभी नदियों का इकट्ठा कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी का रोल उस पार से, पर चूंकि वो ज़्यादा ओप्रेस्ड हैं, वहाँ प्रेस बिल्कुल गैग्ड है, मुंह बंद है, वहाँ ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। तो इस सिलसिले में हमने फर्दर उन्हीं मुस्लिम से मैंने यहाँ से बहुत बड़ी पोस्टर भिजवाई थी बाई पोस्ट 2016 में, मुझे याद है। और 2016 में उस पोस्टर को उन्होंने फ्रेम किया और शारदा पीठ पे इरेक्ट किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या आपके जो है वहाँ के लोग जो है इस चीज़ का रेवरेंस करते। तो उस चीज़ को देख के मैंने फिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को लिखा, वहाँ एनक्रोचमेंट हो रही, हमारे 73 कनाल ज़मीन है, जबकि मैंने अभी जो है वहाँ का रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मंगवाया, ये भी हमारी अचीवमेंट है। पर उस टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि सिविल सोसाइटी का रोल मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि हमको पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, आप एजे के सुप्रीम कोर्ट में जाइए इसके लिए। और मुझे एक लैंडमार्क जजमेंट मिली है 3 जनवरी 2018 को एजे के सुप्रीम कोर्ट से अबाउट एनक्रोचमेंट्स। फिर वहाँ की जो है सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए हमने देखा सिविल डिपार्टमेंट कौन है। 31 दिसंबर 2018 को डीजी आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़्म पीओके गवर्नमेंट मुझे एक ऑर्डर देती है कि यहाँ पे 2 बोर्ड लगाए जाएंगे कि उन पे लिखा जाएगा मेहरबानी करके जूते लेके अंदर मत जाए। अब मसला विडम्बना ये है, हमारा 2004 से एक मैकेनिज्म है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड LOC, ट्रैवल एंड ट्रेड। ट्रेड तो बाद में आ गया, ट्रैवल की। ये ट्रैवल मुशर्रफ एंड वाजपेयी मीट के बाद एक अच्छा फॉर्मुलेट हुआ कदम, जो हमारी डिवाइडेड फैमिलीज है। आप LOC देखिए, ये बिल्कुल अनडिफाइंड लाइन है, खाम खा की लाइन है। इसमें बहुत डिविजन्स हुए, एक भाई इधर रहा, एक बहन उधर रही, एक भाई इधर। तो मैंने खुद देखा, मैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑन LOC सिंस 2019 नाउ कंटिन्यूसली, सभी एरियाज़ में देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे चारों रूट जो है इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कहाँ से हम लोग जाते थे शारदा पीठ। तो इस सिलसिले में मैंने देखा कि ये ट्रैवल का जो परमिट बनाया है इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको रिश्तेदार आपका होना चाहिए। ये एक बड़ी लिमिटेशन है, तभी आपको वो मिलेगा, आप पीओके जा सकते हैं। तो पीओके के लोग जो इधर आते हैं और हमारे लोग जो उधर जाते हैं, उनकी रिश्तेदारी है। अब कॉमनली आप हैं जी, आप एक श्रीनगर के शहरी है, आपका रिश्तेदार नहीं है मुजफ्फराबाद में, तो आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब उस LOC परमिट पे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने ये मुतालबा उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसमें एक तरमीम करी जाए, इसमें रिलीजियस टूरिज्म भी ऐड करा जाए। क्योंकि आप देखें, विश्व में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादत एक दिन भी नहीं रुकी। अल-अक्सा मॉस्क कभी बंद हुई इबादत? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है? चर्च टर्की का कभी बंद हुआ क्या वो कॉन्फ्लिक्ट जोन? यहाँ 1948 से क्यों बंद है? तो विडम्बना ये है, हमारे रिलीजियस राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। हमारा फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट है, इवन UN रेजोल्यूशंस 1948 चैप्टर 6, एज ए रियासती, एज एन स्टेट सब्जेक्ट, आई हैव right to go to Muzaffarabad, you have right to go, they have right to। तो क्रॉस LOC रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज्म जो मैंने बात छेड़ी कि दोनों साइड सिविल सोसाइटीज़ की, हमने यहाँ से नॉमिनेट किया कि हमको शारदा पीठ जाने दिया जाए, वो गुरुद्वारा अली बेग बिम्बर। और हमको मिनिस्ट्रीज़ ने, मैंने मिनिस्ट्रीज़ में ये लिखा कि वो लोग
वहाँ से, क्योंकि ट्रीटी है दोनों साइड की, वो लोग वहाँ से चरारी शरीफ और हजरत बल आ जाए, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होएगा। कोई नया कॉरिडोर नहीं बनाना, कोई 500 करोड़ हमने करतारपुर की तरह नहीं लगाने। हमारी 2 बस सर्विसें हैं, ओडी मुजफ्फराबाद वया इस्लामाबाद, वी हैव वन इन जम्मू फ्रॉम पुंछ टू रावलाकोट वया चकंदाबाग, एंड वी हैव द फुट ब्रिज इन टीटवाल। तो हमें यहाँ से सिर्फ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, हमें जाने दिया जाए। इसके पीछे मैं संघर्ष करता रहूँगा कि दोनों साइड के ज़ायरीन जो आ जाएं। करतारपुर जब इन्होंने खोला, ये सिख भाइयों के लिए दूसरी यात्रा है। ननकाना साहब बड़े इजी परमिट्स पे सिख्स जाते थे। अब करतारपुर 2019 में खोला, तो मैं कश्मीरी पंडित होके, कश्मीरी होके पहला कश्मीरी गया हूँ जी करतारपुर। तो मुझे जब इंडिया और पाकिस्तान क्लियर करता है टू विजिट करतारपुर, और जब मैं शारदा पीठ के लिए अप्लाई करता हूँ LOC परमिट, मेरा 2 मरतबा ये रिजेक्ट हो गया। तो ये क्या विडंबना है। वही रविंद्र पंडिता जाना चाहता है अपनी रियासत में, वो भले ऑक्यूपाइड है जी, ऑक्यूपाइड से मुझे क्या लेना देना है। वो चिल्लाना जो गाँव है टीटवाल के सामने, मैं हमेशा बोलता हूँ वो मेरा गाँव है, उनका भी उतना इक्वली हक है जी टीटवाल में आने के। बीच में आपने किशन गंगा एक डिवाइडिंग लाइन या LOC खामखा की क्रिएट करी। सो दीज थिंग्स वी हैव टू अल्टीमेटली सी फ्रॉम सिविल सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। सरकारें अपना काम करें, फौजें अपना काम करें, पर सिविल सोसाइटी का भी एक बहुत अहम रोल है कि हेरिटेज और कल्चर को कैसे प्रिजर्व करें। ये सारी साइटें हम कैसे खोलें, देखें, इंटरेक्ट करें। अभी हालिया जैसे कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, मैंने वहाँ भी यही बोला, हमें उधर के लोगों को भी बुलाना चाहिए यहाँ कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल में। मैं आपसे भी, आपके चैनल के वसाकत से ये कहूँगा, आप भी इसमें लीड लीजिए। समर में एक और कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल करिए, उनको भी बुलाइए ना, उनको भी हम यहाँ पे दावत दें, उनकी भी सुने, हम भी अपनी बताएं। तो ये जब आपसी ये इश्तराक जो है, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, मुझे लगता है एक बड़ा पीस बिल्डिंग मेजर है। सर आप बताइए कि अगर हम कश्मीरी पंडितों के हवाले से बात करें, इन 1990 व्हाट वाज द रोल ऑफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एज वेल एज हिजबुल मुजाहिदीन, बिकॉज इन 1990 terrorism sector was biggest role by the Jammu Kashmir Liberation Front led by Yasin Malik and other Hizbul Mujahideen, some terrorist leaders. Do you think मेन मोटिव वाज द हिजबुल मुजाहिदीन कि यहाँ से कश्मीरी पंडित चले जाए? क्योंकि अगर हम देखेंगे यासीन मलिक जो है और बहुत बड़ा एक ट्रायल इस वक्त चल रही है, चाहे हम बिटे कराटी के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि इन 2 तंजीमों का मेन रोल था उसमें? देखिए जी, ये 1971 के बाद पाकिस्तान आर्मी ISI ने डॉक्ट्रिन ही बदलते रहे, चेंज करते रहे। 1971 तक इतने कशीदा हालात नहीं थे। ये बांग्लादेश वार के बाद जो उनकी जो है हार हुई, उसके बाद जो है आप देखिए वहाँ जो कैडेट परेड होती है ना जी, जैसे हमारे यहाँ NDMA वाली वो कैडेट परेड होती है, वो झंडे पे हलफ लेते हैं कि हम दुश्मनों से 1971 का बदला लेंगे। अब उन्होंने मज़हब भी उसमें घुसाया। ठीक है, वो रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उसमें मजहबी टिंज भी दिया। उसी में करते करते इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मैं भी जर्नलिस्ट था जी, एमेचर जर्नलिस्ट यहाँ, तो मैं मेरे साथ उठना बैठना था, ताल्लुकात थे। 1982 में पहला रिक्रूटमेंट होता है जी अब्बासपुर में JKLF का मिलिटेंट। अब JKLF चलता चलता गया जी। 89 में हमने देखा कि आते आते ये 7 साल में इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करी, पर इनका कम्युनल एजेंडा मुझे नहीं दिखा। ये अगेंस्ट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस फाइट कर रहे थे। कुछ इनमें से कुछ अलग से कुछ छोटे मोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स बने जिन्होंने कुछ मेजर हलाकतें करी हमारे अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ की, कश्मीरी पंडितों की। तो उसमें मेरा मानना है, बार बार मैं सब जगह बोलता हूँ कि अगर नीलकंठ गंजू जज की हमारी जो निर्मम हत्या हुई हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, अगर वो फैसला सुनाने वाला कोई मुसलमान जज भी होता, उसको भी मारते शायद उस तहरीक। तो ये थी कुछ प्रोमिनेंट वाली बात। अब JKLF का आर्डर बढ़ता गया, उसमें इंडिपेंडेंस का उनका मेजर रोल रहा। मुझे याद है कहीं 89 एंड में एक इश्तिहार भी इनका आया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन्होंने डिक्लेयर ही किया था ये बन गया जी इंडिपेंडेंट। अब हमने रेडियो स्टेशन और TV दूरदर्शन सेंटर से ऐलान करना है खाली, और वो 19 जनवरी 1990 की रात को ही शायद वो प्लान था। कुछ और फर्क पड़ गया वहाँ से, वो ISI वालों को रास नहीं आया शायद, जो मेरा इसका एनालिसिस है
कि इंडिपेंडेंस अगर हो गई तो फिर जेकेएलएफ का कार्डर भी इतना बढ़ गया, तो हम कहाँ रहे? हमने तो इसको इतना फ्यूल किया, इतने पैसे भेजे, सब कुछ करा, तो इसका क्या? उनने अलग एक ग्रुप बनाया जी, जो विद पाकिस्तान के लिए, विच वॉज हिजबुल मुजाहिदीन। उन्होंने जो है उसका टोटल जहादिस्ट एजेंडा था टू क्रिएट एन इस्लामिक स्टेट हियर। तो गड़ियों को आधा घंटा टाइम पीछे गया, राइट हैंड पे बांधने का वो हुआ मुतालबा, इन्होंने बड़े वो साइन बोर्ड्स, यहाँ के इश्तिहार साहब ग्रीन कलर में पोस्टर्स लगाए, हमारे ऊपर भी जो ज़बरदस्ती ये वो करी, और सब माइनॉरिटीज़ को यहाँ से भगा के यहाँ क्लींजिंग करी, और ये जी बन गया जी इस्लामिक स्टेट। अब उसी को करते करते जो पहला फंडामेंटल उनका जेकेएलएफ का था, आर्म्ड स्ट्रगल का, वो नहीं रहा, ये टर्न आउट इनटू एन कम्युनल सिचुएशन। तो इसमें पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में कोई भी साथ नहीं दे रहा है इनकी, ये जी तहरीक वाले जमातें चला रहे हैं जी हम ये, क्योंकि अल्टीमेटली यही पॉइंट उठता है, जब तहरीक चलती है रेवोल्यूशन की, आर्म्ड स्ट्रगल भी चलती है, वो पूरे में चलती है, उसमें माइनॉरिटीज़ को आप नहीं किल करते हैं, माइनॉरिटीज़ की क्लींसिंग नहीं करते हैं, जेनोसाइड नहीं करते। अब यहाँ पे हो गया अनफॉर्चुनेटली, नाउ इट हैज़ कम टू दी यंगस्टर्स। यंगस्टर्स को सोचना है। अब मुझे भी अगर कई जगह पे ऐसे मिलते हैं लोग जिनको पता ही नहीं है हिंदू क्या है, टीका क्या होता है, ये क्या होता है, वो आपस में कश्मीरी में बात कर रहे हैं जी, इसको डेकस क्या गोमो डेकस, सो ही डजंट नो, ही हैज़ टू बी टोल्ड यार यहाँ पे। फिर वो करते हैं रिकलेक्ट, हाँ जी हमारे वालिद साहब ऐसे बताते थे, एंड unfortunately they are talking in Hindi or Urdu. We should not be there. They should speak to me in Kashmiri. अब यंगस्टर जो भी कश्मीरी में बोलेगा मैं बड़ा खुश होऊंगा। कश्मीरी लैंग्वेज को हमने प्रमोशन देना है, ये सब मिलिटेंसी और ये सब की बातें, ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होएगा जब तक इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंटरनेशनल प्रेशर्स है, ये चलता रहेगा। पर मेजॉरिटी जो 85% 90% लोग हैं, इनको भी तो आगे आना पड़ेगा ना, इन नेशनल मेन स्ट्रीम, इन स्मूथनिंग द थिंग्स। अब 2019 में अब आप देखें ये हुआ, वो गलतियां सब जगह हमारे से ही हो रही हैं, गलतियां ऊपर से नहीं हो रही हैं, बिकॉज न्यू दिल्ली स्टार्टेड विथ 1952 सिटीजनशिप एक्ट। हम ले लें सपोज 2 मिनट के लिए, मैं सिटीजन हूँ जी J&K का, उस टाइम महाराजा की हुकूमत का, तो भारत ने, मेरा तब जन्म भी नहीं हुआ, I am 63 बॉर्न, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जन्म के बाद बन गया इंडियन सिटीज़न। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने, सपोज आई वुड नॉट लाइक, मैं चाहता जी मैं रियासत का ही सिटीज़न रहूँगा जी, महाराजा वाले मुल्क का, तो मेरे ऊपर थोपी गई ना सिटीजनशिप एक्ट, वो हमारे बुज़ुर्गों ने मानी है ना, जो हमारे लीडर्स थे तब। फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म हुई, फिर आपका प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ख़त्म हुआ, तो ये तो घिसते घिसते ख़त्म ही हो गया था। इसमें कहाँ पे जान रह गई थी जो हम कह रहे हैं जी हमारा जी 2019 में बड़ा नुकसान हुआ, कहीं ज़मीनी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इंडिया को इंटरनेशनल बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है, इसकी नेशनल लेवल पे बहुत जीत हुई है, पर ज़मीनी सतह पे मुझे इतना फ़र्क नहीं दिख रहा है। मैं 2006 में भी 370 के होते हुए भी मंदिर बना रहा था, अब मैं 2024 में भी बना रहा हूँ जी मंदिर। मैं चाह रहा हूँ जितना मेरे से रिक्लेम होता जाए, हमारे तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं है इंटरेस्टेड, क्योंकि उन्होंने साने सुना है, उन्होंने देखा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सर, अगर हम बात करें लेट सैयद अली शाह गिलानी या मीरवाइज़ उमर फ़ारूक के हवाले से अगर हम बात करें, तो 2 फैक्शंस हुआ करते थे 1990 से ही। अगर हम देखेंगे तो अलग अलग एक एजेंडा था। सैयद अली शाह गिलानी जो पाकिस्तानी एजेंडा, और मीरवाइज, तो क्या आपको लगता है कि इनका भी एक रोल बन गया? कश्मीर पॉलिटिक्स आप बड़ा टिपिकल है, ये आप समझेंगे ही नहीं जी, ये आज तक कोई नहीं समझा, तभी ये सॉल्व भी नहीं हुआ। ये आज 40 लाख बख्शी गुलाम अहमद के साथ हाथ उठा रहे हैं स्टेडियम में, हम बख्शी गुलाम अहमद के साथ, अगले दिन शेख अब्दुल्ला जब लेक्चर कर रहे हैं, सारे वही 40 लाख शेख अब्दुल्ला के साथ भी, वही फिर मीरवाइज के साथ। पर यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर आपने गिलानी साहब की बात करी, उन्होंने खुद भी इलेक्शन लड़े ना जी यहाँ पे, स्वेयरिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ़ यू आर स्वेयरिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फाइटिंग एन इलेक्शन एंड विनिंग इट ऑल्सो, तो फिर कहाँ से आपकी सेपरेटिस्ट बात आ गई, नहीं जी मैं पाकिस्तानी हूँ? ये तो फिर डबल टॉक हुई ना। इधर ही शुड, मेरे हिसाब से अगर मुझे वो मिलते ना, या मेरी सलाह, जबकि मैंने कई बार ये भी बात करी, अगर रियल में आप चाह रहे हैं
आप सबसे पहले एन मास रिज़ाइन करिए जी, सारी नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप जो है करेंसी यहाँ की छोड़ दीजिए जी, फेंक दीजिए। आप सड़कों पे आ जाइए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करिए। मैं भी चलता उस टाइम जी सामने जो है आके। आपने वो करना नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखा रहे हैं हम जी खून चूसेंगे, आपका फर्ज बनता है टू प्रोटेक्ट पीपल। वो कहीं से कोई यूएन का एक पॉइंट निकालते हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस एंड रन इट। तो फिर रन तो ऐसे ही होएगा ना, वो तो फिर पाकिस्तान भी कर रहे हैं ना उधर। आप कितनी बार ये मौजू छेड़ते हो कि जो 10 जिला वहाँ पे हैं उनको फ्री करिए, वो तो कोई नहीं बोलता है। ये सारे हमारे 10 जिले के ऊपर ही सारा अफरा तफरी फैला रहे हैं, जबकि वहाँ कोई उस पर बात नहीं हो रही। तो उनका एजेंडा जो है वो एक पाक बेस्ड है। तो पाकिस्तान भी